वेनेजुएला पर ट्रंप की दादागिरी के बाद क्या तीसरे विश्व युद्ध का हालात बन गए हैं? हर किसी के जहन में यह सवाल गूंजने लगा है। आज दुनिया लगातार तनाव और टकराव के दौर से गुजर रही है। पिछले कुछ सालों से दिख रहा है कि कई देश एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। रूस ने यूक्रेन से युद्ध छेड़ा हुआ है, तो चीन उससे पहले से ही ताइवान को दबोचने के फिराक में है, उस पर बार बार हमले कर रहा है। 2025 में इजराइल ने ईरान के साथ युद्ध छेड़ा, तो हाल ही में सऊदी अरब ने यमन पर हमला बोल दिया। इस कड़ी में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संक्षिप्त संघर्ष को नहीं भूल सकते। पहलगाम में आतंकी हमले में निर्दोष पर्यटकों की आतंकियों के हाथों हत्या के बाद भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर छेड़ा था। इसे भी भूला नहीं जा सकता। चीन और ताइवान की गुत्थम गुत्थी तो चल ही रही है। रूस और यूक्रेन का युद्ध भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इन दो युद्धों के बीच कई देशों के आपस में भिड़ जाने के बाद अब अमेरिका का वेनेजुएला पर ताजा हमले ने नए वैश्विक हालात की ओर ढकेल दिया है। कई विशेषज्ञ तो इसे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी मानने लगे हैं। ताजा वैश्विक हालात विश्व युद्ध के भले संकेत दे रहे हैं, लेकिन क्या वाकई दुनिया एक और विश्व युद्ध की ओर जा रही है? इससे पहले यह समझना जरूरी है कि विश्व युद्ध के हालात आखिर होते कैसे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दुनिया 2 विश्व युद्ध और जापान पर अणु बम गिराए जाने जैसी आपदा झेल चुकी है, मगर पिछले विश्व युद्ध में जो भी हालात बने थे वे कोई एक दिन में नहीं बने थे। इसने भी आज के बने हालात के बाद ही विश्व युद्ध का रूप धारण किया था। अगर हम कोई भ्रम ना पाले तो इसमें कोई शंका नहीं है कि विश्व युद्ध कोई आधिकारिक घोषणा या किसी मंच से नहीं की जाती है। पिछले विश्व युद्धों के समय के हालात भी आज के हालात से काफी अलग हो चुके हैं। युद्ध के तरीके भी बदल गए हैं। आज की दुनिया में युद्ध छिपकर हो रहे हैं। साइबर हमले, आर्थिक प्रतिबंध, आतंकी हमले और तकनीकी हथियार, इन सब ने मिलकर युद्ध का पूरा तरीका ही बदल दिया है। इसलिए इसकी शुरुआत कब और कैसे हो जाएगी कहना मुश्किल है, लेकिन पिछले सालों या फिर पिछले कुछ महीनों में दुनिया में जो हो रहा है उससे यह समझ जरूर आता है कि हम आज युद्ध के हालात में ही जी रहे हैं। अब यह जानना बेहद जरूरी है कि विश्व युद्ध शुरू हो चुका है या इससे संकेत क्या है। यह आकलन करना तो इतना आसान नहीं है, फिर भी बड़ी शक्तियों में बढ़ते तनाव को इसकी शुरुआत कह सकते हैं। जैसे अमेरिका, चीन, रूस जैसे प्रमुख देशों के बीच बढ़ती दुश्मनी और सैन्य प्रतिस्पर्धा इससे संकेत हो सकते हैं। यूक्रेन, मध्य पूर्व या अन्य क्षेत्रों में जो युद्ध चल रहे हैं उनका विश्व रूपी रूप लेना भी इसका संकेत हो सकता है। परमाणु और हाइपरसोनिक हथियारों का विकास और तैनाती, व्यापार युद्ध, प्रतिबंध जैसी श्रृंखला का शुरू होना, बड़े पैमाने पर नागरिक आबादी पर अत्याचार, नरसंहार, मानवाधिकारों का उल्लंघन, साइबर युद्ध और दुष्टाचार जैसे हथकंडे भी विश्व युद्ध की आग में ही थे काम करने का फैक्टर बन सकते हैं। वर्तमान में दुनिया कई मोर्चों पर युद्ध जैसी स्थिति का सामना कर रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। चीन की ताइवान पर निगाहें हैं और उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल परीक्षण कर रहा है। इजराइल ईरान के बीच तनाव चल रहा है। कुल मिलाकर ये हालात बता रहे हैं कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर बैठी हुई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।